नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। यहाँ सोच सिर्फ सोच नहीं एक सफ़र है। तो आज का टॉपिक है इको चैम्बर। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, व्हेन अ माइंड लिव्स इन मिरर्स इट सीज ओनली इट्स ओन फेस। अगर ये नहीं सुना है तो आपने ये कहावत जरूर सुना होगा, जो मछली तालाब में पड़ी हो उसके लिए तालाब ही संसार होता है, क्योंकि उसने कभी समुद्र की विशालता नहीं जानी। A fish in a pond believes that the pond is the entire world because it never have seen the ocean. तो चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं आज की दुनिया के एक साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में, जो कन्फर्मेशन बायस और फिल्टर बबल से भी रिलेटेड है। आसान शब्दों में कहें तो इको चैम्बर एक तरह की मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसमें लोग केवल उन्हीं विचारों और सूचनाओं के संपर्क में आते हैं जो उनके विश्वासों को प्रतिबंधित और मजबूत करते हैं, जबकि विरोधी विचारों को अनदेखा कर दिया जाता है। इस टॉपिक को लाने का मकसद सिर्फ इको चैम्बर को समझना नहीं था, बल्कि उसके एक स्पेसिफिक प्रारूप फिल्टर बबल को भी जानना था। अ फिल्टर बबल इज ए टेक्नोलॉजिकली जनरेटेड इको चैम्बर। अर्थात फिल्टर बबल वह अदृश्य दीवार है जो इंटरनेट पर हमारे चारों ओर बन जाती है। हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हम पहले देख चुके हैं या पसंद करते हैं, और बाकी दुनिया की बातें हम तक पहुंचती ही नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जाने कि मान लीजिए आप किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं और आपने उनके वीडियोस को लाइक किया और बार बार देखा, तो सॉफ्टवेयर का जो मैकेनिज्म होता है आपको उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वीडियो बार बार आपके फीड में फीड अप करेगी, जिसके थ्रू आप उनके व्यू पॉइंट को तो समझ पाएंगे, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज बोल बताना चाहते हैं उन बातों को आप तक नहीं पहुंचने दिया जाता। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही नहीं है, ये आम जिंदगी के हर एक उस पहलू के लिए है जो कि हम इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम करते हैं। अब जब हमने इको चैम्बर और फिल्टर बबल के बारे में बेसिक जानकारी पा ली है, तो चलिए जानते हैं इको चैम्बर के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। हालांकि इको चैम्बर के कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं होते, बट कॉग्निटिव डिसोनेंस को आप इको चैम्बर के बेनिफिट के रूप में देख सकते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक तरह का मेंटल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होता है, जब कोई एक पर्सन दो तरह के आइडियाज होल्ड करते हैं जो कि एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करता हो। उदाहरण के तौर पर समझें कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, लेकिन उसे पता है कि वो सेहत के लिए हानिकारक है। इस कंडीशन में एक तरह का मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, और अगर वो इको चैम्बर में रहे और वो इस तरह की जानकारी को इकट्ठा ना करे कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस से बच सकता है और सिगरेट को इजीली कंज्यूम कर सकता है। इको चैम्बर के पॉजिटिव बेनिफिट्स तो है नहीं, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट के बारे में। अगर इसे हिंदी में मिथ्या सत्य प्रभाव कहा जाता है। अगर कोई बात बार बार कही जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। इको चैम्बर भी इसी मेथड पे काम करता है। वो आपको बार बार एक ही चीजों को प्रदर्शित करने का कोशिश करता है, बस उनके व्यूज और वॉइस अलग होते हैं। और एक ही झूठ को या एक ही सच को बार बार इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है कि आप उनके अलावा किसी और व्यूज पॉइंट को समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू सर्च फॉर, इंटरप्रेट एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स वन प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। अर्थात यह एक तरह की मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य ऐसी जानकारी को ढूंढता, समझता और याद रखता है जो उसके पहले से बने हुए विश्वासों या अवधारणाओं की पुष्टि करता है, जबकि विरोधी और विपरीत जानकारी को अनदेखा करता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो आज के ज़माने में कुछ लोगों का मानना होता है कि शादी के बाद मुझे अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया। ये उनका प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है कि उन्हें नहीं रहना है, और इस बिलीफ के थ्रू वो ये भी अपने आप को बताने लगते हैं कि शादी के बाद उनके जो सास-ससुर होंगे, उनके विरोधी ही होंगे। हो सकता है ऐसा हो, और हो सकता है वो सच भी हो। लेकिन ये एक तरह का कन्फर्मेशन बायस है,
जो उन्होंने अपने आप को बार-बार फीड किया है और इस फीड अप के कारण वो इस सच्चाई से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि कुछ अच्छे शासक भी है इस दुनिया में जो उनके बेहतर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इको चैम्बर को और डीपली जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्चर और उनके फोकस एरिया के बारे में डिटेल्स दिया है। आप इंटरनेट के थ्रू और भी डीपली जान सकते हैं। तो इन कंक्लूजन आप जान ही चुके से होंगे कि इको चैम्बर में विचार गूंजते हैं पर बदलते नहीं हैं। इसलिए अगली बार आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी व्यू पॉइंट से अपने आप को होल्ड करते हैं या आप जो भी व्यू पॉइंट से सहमत हैं, कहीं आप इको चैम्बर के शिकार तो नहीं हैं। इसलिए अपने व्यू पॉइंट को ब्रॉड करें, एक्सपैंड करें और भी नॉलेजों को अलग-अलग सोर्सों से जानने का प्रयास करें, तभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचे ताकि आप इको चैम्बर के इफेक्ट से बच सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।